आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्काइनेसिस, जिसे हम मूवमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। मूवमेंट डिसऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास क्या है, एकाथीसिया। देखें एकाथीसिया में क्या होता है, आप एक इमेजिन करें, जब आप टेंशन में होते हैं तो क्या होते हैं, आप बेचैन होते हैं, एक जगह पे नहीं बैठते, आप इधर उधर वॉक करते रहते हैं। इसी तरह एकाथीसिया में ये होता है, पेशेंट का होता है रेस्टलेस होता है, बेचैन होता है, और इंटेंस इज टू मूव, यानी वो इधर उधर वॉक करता है, उसके अंदर इर्ज होती है और बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, ताकि वो इर्द गिर्द वॉक करता रहता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट बेचैन होता है और इर्द गिर्द वॉक करता रहता है, उसको बोलते हैं एकाथीसिया। ये हमें कब एकाथीसिया मूवमेंट नज़र आ सकती है, जब पेशेंट को क्या यूज़ कर रहा हो, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स मल्टीपल ड्रग्स होती हैं, हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर में यूज़ कर रहे होते हैं, उसके अंदर एकाथीसिया नज़र आ सकता है। दूसरा, अगर हम पेशेंट एक पार्किंसन डिजीज़ का पेशेंट है, उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से एकाथीसिया आ सकता है। एस्ट्रेक्सिया जो दूसरी हमारे पास क्या है, एस्ट्रेक्सिस में बेसिकली ये होता है, हम अगर पेशेंट हमारे पास क्या है, हेपेटिक इनकैफ का पेशेंट है, एक पेशेंट को हेपेटिक इनकेफ्लोपैथी है या विल्सन डिजीज़ है, जो बेसिकली विल्सन डिजीज़ की होती है, कॉपर की अकामुलेशन की वजह से हो जाती है, और या उसे कोई मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट चल रही है। अगर ये पेशेंट हेपेटिक इनकैफ क्या है, तो उसके लिए हम एक टेस्ट करवाते हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि पेशेंट को अपनी जो रिस्ट है वो एक्सटेंशन करे, अपनी रिस्ट को क्या करता है, एक्सटेंशन करवाता है। यूँ जैसे वो एक्सटेंशन रिस्ट की करवाता है, तो इसमें क्या होती है, फ्लैपिंग मोशन स्टार्ट हो जाती है, फ्लैपिंग मोशन, उसको बोलते हैं एस्ट्रेक्सिस। तो बेसिकली फ्लैपिंग मोशन तब कब होती है, जब पेशेंट को हम कहते हैं उस अपनी रिस्ट को एक्सटेंड करे, एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट पे फ्लैपिंग मोशन स्टार्ट होती है, इसको बोलते हैं एस्ट्रेक्सिस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या मिलती है, ये हेपेटिक इनकैफ के पेशेंट में मिलती है, विल्सन और अदर कोई मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट चल रही हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एथीटोसिस। बेसिकली एथीटोसिस की जो मूवमेंट होती है ये कब होती है, अगर पेशेंट को क्या हो, ये बेसिकली होती क्यों, अगर बेसल गैंग्लिया के अंदर लयन हो जाए। और आपको पता है बेसल गैंग्लिया आपकी क्या मूवमेंट्स, कौन सी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा था, आपकी जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं उसको कंट्रोल कर रहा था। तो इसमें बेसिकली क्या था, अगर बेसल गैंग्लिया का लयन हो जाए और कौन सी डिजीज़ में हो जाए, हंटिंगटन डिजीज़ में हमें नज़र आती है एथीटोसिस। इसमें क्या होती है, स्लो स्नेक लाइक रेथिंग मूवमेंट्स नज़र आती है, स्लो स्नेक लाइक रेथिंग मूवमेंट्स। ये एक पेशेंट का हाथ है नॉर्मली, तो इसमें स्लो स्नेक लाइक राइथिंग मूवमेंट्स नज़र आती है, और स्पेशली हमें कहाँ पे नज़र आती है, उसकी फिंगर्स में नज़र आती हैं, यहाँ पे फिंगर्स में, इसे बोलते हैं एथीटोसिस। नेक्स्ट हमारा कोरिया का क्या बोलते हैं, ये बेसिकली एक सडनली जर्क, अगर पेशेंट जा रहा है, वॉक कर रहा है, तो सडनली जर्क, उसकी जर्की पर्पलस मूवमेंट्स होती है, यानी उस चीज़ का कोई पर्पस नहीं होता। सडन एक पेशेंट जा रहा है, सडनली अगर कोरिया का पेशेंट आपके पास बैठा है, वो सडनली आपको थप्पड़ मार देता है, लेकिन थप्पड़ मारता नहीं है, वो बेसिकली उसके जो अपर लिम्ब की अचानक मूवमेंट्स हो जाती है, जिसकी वजह से आपको थप्पड़ लग जाता है, उसको बोलते हैं कोरिया। और ये हमें रोमैटिक फीवर में नज़र आ सकती है, एक्यूट रोमैटिक फीवर में, जिसे हम सिडहैम कोरिया कहते हैं। और इसका मतलब देखें, कोरिया का मतलब क्या, डांस। तो बेसिकली इसमें क्या, सडनली जर्की पर्पलस मूवमेंट्स होती हैं, पेशेंट जा रहा होता है, सडनली अपने हाथ पांव इधर उधर हिला रहा होता है। ये होती क्यों, अगर बेसल गैंग्लिया का लयन हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, कोरिया हो जाता है। और इसके अलावा हमें क्या, हंटिंगटन डिजीज़ में भी ये नज़र आती है कोरिया। अब देखिए